प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट सेकंड का हिंदी साहित्य के बारे में। तो आपने पढ़ा था हिंदी साहित्य में आदिकाल और भक्तिकाल बीए प्रथम वर्ष में पढ़ा, और बीए सेकंड वर्ष में है अपने रीतिकाल, और बीए आधुनिक बीए थर्ड में पढ़ेंगे आधुनिक काल। तो इसका समय आपको बता देते हैं कि आदिकाल जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो समय विभाजन दिया है वो सबसे सटीक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो समय विभाजन है वो सबसे सटीक माना जाता है। वैसे तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है, अलग अलग समय बताया है, लेकिन एक सर्वमान्य मत की अगर बात करें तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिनका काल विभाजन है आदिकाल का विक्रम संवत के अनुसार 1050 से लेकर 1375 तक। भक्ति काल की अगर बात करें तो भक्ति काल का समय बताया जाता है विक्रम संवत के अनुसार 1375 से लेकर 1700 तक। रीतिकाल की अगर बात करें तो विक्रम संवत के अनुसार इसका समय बताया जाता है 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल की बात करते हैं तो विक्रम संवत के अनुसार इसका जो समय है उस 1900 से आज तक या अब तक माना जाता है। यहाँ अपना जो प्रतिपाद्य विषय है वो केवल रीतिकाल है, क्योंकि भक्ति काल और आदिकाल का अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया था। अब बात करते हैं केवल रीतिकाल की। तो रीतिकाल हिंदी साहित्य में जो 200 वर्षों तक जो समय चला है उसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस काल को रीतिकाल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस रीति शब्द का अर्थ होता है नियम, पद्धति या प्रणाली। नियम, पद्धति, प्रणाली, या फिर एक चौथा शब्द इसके लिए परिपाटी भी प्रचलित है। अब ये नियम, पद्धति, प्रणाली, परिपाटी ये है कि इन 200 वर्षों में हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने भी कवि हुए हैं उन सभी ने उस समय की जो नियम है, उस समय की जो परिपाटी थी, उस समय की जो प्रचलित काव्य कलाएं थी, उस समय की प्रचलित जो काव्य विशेषताएं थी, प्रवृत्तियां थी, उन सभी का करीब करीब भी अनुपालन किया है। इसी कारण इसको नाम दिया जाता है रीतिकाल। काल का अर्थ होता है समय, और रीति का मतलब कि इन 200 वर्षों में काव्य के क्षेत्र में जो भी नियम, पद्धति, प्रणालियाँ चल रही थी, जैसे छंद, अलंकार, काव्य गुण, रस, इन सब का उन कवियों ने बहुत बढ़ चढ़कर प्रयोग किया था, और उसी का अनुसरण करने के कारण इस काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो रीतिकाल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इन 200 वर्षों में जिन कवियों ने जिस पद्धति का, जिस नियम का, प्रणाली का पालन किया है उसी के कारण इसको रीतिकाल नाम दिया जाता है। वैसे इसके नाम की अगर बात करें तो विद्वानों ने इसके अलग अलग नामकरण किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका जो नाम है वो रीतिकाल किसने दिया। रीतिकाल इसका नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका एक दूसरा नामकरण और किया है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल, क्योंकि ये दोनों मध्य काल है, एक भक्ति काल और एक रीतिकाल। तो भक्ति काल को नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल, और इस रीतिकाल को एक अन्य नाम दिया है उत्तर मध्य काल। इसके अलावा अन्य विद्वानों ने भी इस पर जो अपनी चर्चा की है उसमें अलग अलग नामकरण उन्होंने सुझाए हैं। तो हम बात करते हैं कि रीतिकाल के नामकरण को लेकर किन विद्वानों ने क्या क्या मत प्रस्तुत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमने पहचाना कि उन्होंने 2 नाम दिए हैं, रीतिकाल और उत्तर मध्य काल। अब बात करते हैं मिश्र बंधुओं की। इसमें ये 3 भाई थे जिन्होंने एक रचना लिखी थी मिश्र बंधु विनोद, जिसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। और आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक जितने भी जो कवि हुए हैं अलग अलग समय के अनुसार उनका वर्गीकरण करते हुए उन 5000 कवियों के बारे में मिश्र बंधुओं ने अपनी चर्चा प्रस्तुत की है। तो इन मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल के लिए जो नामकरण दिया है वो नाम दिया है उन्होंने अलंकार काल। अब अलंकार काल नाम क्यों दिया है,
क्योंकि इस रीति काल में सभी कवियों ने अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग किया है। एक से बढ़कर एक ही अलंकारों का प्रयोग हम इसमें देख सकते हैं। एक आकलन के अनुसार ये बताया जाता है कि लगभग 108 अलंकार कुल मिलाकर उस रीतिकालीन कवियों ने, अलग अलग कवियों ने अपनी रचनाओं में, अपने काव्य में प्रस्तुत किए हैं। तो अलंकारों का सभी कवियों ने सबसे अधिक प्रयोग करने के कारण मिस्र बंधुओं ने रीति काल का जो नामकरण किया है वो किया है अलंकार काल। अब बात करते हैं, डॉक्टर रसाल है, डॉक्टर रसाल ने इसका जो नामकरण किया है वो नामकरण है अपने कला काल। कला काल उन्होंने नाम इसलिए दिया है कि असल में रीति काल में भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। जैसे हम काव्य की पढ़ते कि दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। भाव पक्ष में ये बात आती है कि कोई भी कवि या लेखक अपने जो विचार प्रकट करता है जिस किसी बिंदु पर, उसको भाव पक्ष कहते हैं। और कला पक्ष में जैसे उसकी भाषा शैली, छंद, अलंकार, काव्य रस, गुण, रीति, ये सभी कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात करें तो यहाँ जितने भी रीतिकालीन कवि हैं सभी ने सर्वाधिक छंदों का प्रयोग किया है, सर्वाधिक अलंकारों का प्रयोग किया है, रस का प्रयोग किया है, काव्य गुणों का प्रयोग किया है, शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है और काव्य की जो रीतियाँ हैं उनका सबसे अधिक प्रयोग किया है। इसीलिए डॉक्टर रसाल ने इस काल को नाम दिया है कला काल, कि ये पूरा 200 वर्ष का जो काल है रीति काल, इसमें सबसे अधिक जो कवियों ने अगर किसी चीज़ पर अगर प्रकाश डाला है तो वो कला पक्ष है। तीसरा बात करते हैं पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने जो रीतिकाल का नामकरण किया है वो नामकरण किया है श्रृंगार काल के नाम से। श्रृंगार काल के नाम से नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसलिए किया है कि असल में रीतिकालीन जो कवि है उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी रस में अपनी काव्य रचनाएं लिखी है तो वो है श्रृंगार रस। और इस श्रृंगार रस के जैसे दो पक्ष होते हैं, एक संयोग और वियोग, तो रीतिकालीन कवियों ने सबसे अधिक संयोग पक्ष पर ही अपने विचार प्रकट किए हैं, अपनी कविताएं लिखी है। तो श्रृंगार का सर्वाधिक प्रयोग होने के कारण पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल का जो नामकरण है वो श्रृंगार काल के नाम से किया है। अब असल में बात करें तो ये 4-5 नाम अपने सामने आए हैं, आदिकाल, उत्तर मध्य काल, अलंकार काल, श्रृंगार काल और एक कला काल। लेकिन इनमें सर्वाधिक जो मान्य अगर किसी नाम को अगर माना जाता है तो वो रीतिकाल है, क्योंकि इस शब्द में ये बाकी के जितने भी जो नाम अपने आ रहे हैं ये सारे समाहित है। इसमें अलंकारों का प्रयोग भी आ रहा है, इसमें श्रृंगार का प्रयोग भी आ रहा है, इसमें कला के सभी पक्षों का प्रयोग भी हो रहा है। और दूसरा जैसे उत्तर मध्य काल, मतलब बाद का जो मध्य काल है उसकी बात भी अगर करें तो ये सारी बातें अपने को रीति काल में देखने को मिलती है। अन्य नामों को हम एक पक्षीय मान सकते हैं, लेकिन बहुपक्षीय अगर बात करें तो वो नाम है रीति काल, जिसमें सभी बिंदुओं का अध्ययन, सभी बिंदुओं की विशेषताएं आसानी से देखी जा सकती है। अब बात करते हैं इस रीति काल के परिस्थितियों के बारे में। समय इसका याद रखना है, विक्रम संवत के अनुसार कि 1700 से 1900 तक का जो समय है वो रीति काल के नाम से जाना जाता है। अब रीति काल की प्रमुख परिस्थितियां, रीति काल की प्रमुख परिस्थितियां, सबसे पहले बात करते हैं इसकी राजनीतिक परिस्थिति की बात। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अपने भक्ति काल और रीति काल दोनों में अपने भारत पर जिनका शासन रहा है वो रहे हैं मुगल। ये मुगल काल में लिखी गई रचनाएं है रीति काल की। तो मुगल काल में बाबर ने जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी वो बाबर से हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां और औरंगजेब तक आते आते जो मुगल काल है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था।
और अपने रीतिकाल में जिन शासकों का शासन की अगर बात करते हैं तो औरंगजेब और उनके जो वंशज हुए हैं उनका शासन रीतिकाल में प्रचलित था। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अस्थिरता थी। इस रीतिकाल में एक केंद्र में जो सर्वोच्च सत्ता थी वो मुगलों की थी। उसके अलावा उन्होंने अपने सामंतों को अलग अलग जो है वो राज्य दे रखा था। जनता पर दोहरी मार पड़ रही थी। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में रीतिकाल में काव्य को उतना स्थान नहीं मिला। केवल राजाओं ने अपने आश्रय में जिन कवियों को रखा उन्होंने ही काव्यों की रचना की थी। स्वतंत्र रूप से लिखा गया जो काव्य है वो रीतिकाल में बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि राजनीतिक स्थिति से जो परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी विषम थी। हिंदू और मुसलमान जो दो वर्ग अपने देश में बन चुके थे उनके बीच में बहुत अधिक कट्टरता थी। अधिकांश जो हिंदू कवि थे उनको मुस्लिम शासकों के द्वारा बहुत ही कम महत्व दिया जाता था। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से जो रीतिकाल का जो समय है उसको हम घोर अधःपतन का काल कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी राजाओं ने अपने मनोरंजन के लिए अपने जो दरबारी कवि रखे थे उन दरबारी कवियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग बिंदुओं को लेकर जो है वो रीतिकाल में अपने काव्य की रचना की है। इन 200 वर्षों के कालखंड में अगर देखा जाए तो रीतिकालीन कवियों का उद्देश्य केवल एक ही मात्र होता था कि एन केन प्रकारेण वो अपने राजा को प्रसन्न करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने किसी भी बात का जो वर्णन है वो बढ़ा चढ़ाकर लिखा। श्रृंगार रस में प्रयोग होने का कारण भी सबसे मुख्य यही रहा था कि रीतिकाल के जो कवि है वो अपनी रचना के माध्यम से अपने राजा को प्रसन्न करना चाहते थे और उस राजा से अतुल धन संपदा प्राप्त करना चाहते थे। यही कारण रहा था कि राजनीतिक जो परिस्थितियां थी वो रीतिकाल के अनुकूल नहीं थी। अब बात करते हैं अपने सामाजिक स्थिति की। सामाजिक की परिस्थितियां, क्योंकि कई बार इसमें जो प्रश्न आता है उसमें पूछ लेते हैं कि रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियों के बारे में बताइए। किसी एक बिंदु के बारे में भी या सम्मिलित रूप में भी इसमें प्रश्न कई बार आता रहता है। सामाजिक परिस्थिति की अगर बात करें तो मोटे रूप से समाज जो है वो दो वर्गों में हम उसको बांट सकते हैं, एक मुस्लिम वर्ग और एक हिंदू वर्ग। मुस्लिम समाज में दो वर्ग थे, एक शिया मुसलमान और एक सुन्नी मुसलमान। लेकिन हिंदुओं की अगर बात करें तो हिंदुओं की जो वर्ण व्यवस्था है वो रीतिकाल में आते आते प्रगाढ़ रूप में जाति व्यवस्था में समाहित हो गई थी। जो वर्ण व्यवस्था कार्यों के विभाजन के अनुसार पहले से चली आ रही थी, उन्होंने जाति का ऐसा आवरण धारण कर लिया था कि ऊंच नीच का जो भेदभाव था वो रीतिकाल में बहुत अधिक था। हम बात करें ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग की तो वो अपने आप को वैश्य और शूद्र वर्ग से अपने आप को काफ़ी उच्च समझते थे और जैसे जो व्यक्ति जिस जाति जो कर्म करता था उसको उसी जाति में शामिल किया गया। समाज में भेदभाव की स्थिति चल रही थी। दूसरा बताते कि स्त्रियों के साथ भी रीतिकालीन जो समाज था उसमें काफ़ी भेद समझा जा सकता है। स्त्रियों को पढ़ने का जो अधिकार था वो बहुत ही कम दिया गया था। पुरुषों में भी पढ़ने का अधिकार केवल उन्हीं का था जो उच्च वर्ग से संबंधित थे। सामान्य जनता के जो लोग थे वो पढ़ने में ये नहीं कह सकते कि रुचि नहीं लेते थे, बल्कि कारण ये था कि उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, आर्थिक रूप से भी इतने संपन्न नहीं थे कि वो अपने समाज की और अपने परिवार की उन्नति के लिए शिक्षा अर्जित कर सके। तो समाज जातिगत आधार पर बहुत अधिक बटा हुआ था। अब बात करते हैं इसकी धार्मिक परिस्थिति की। धर्म इसमें बताया कि मुख्य रूप से दो थे, एक मुस्लिम और एक हिंदू। लेकिन ये भी अनेक वर्गों में बटे हुए थे। जैसे मुसलमानों आपको बताया कि दो ही वर्ग थे, शिया और सुन्नी। लेकिन हिंदुओं की बात करें तो हिंदू क्या है, बहुदेववाद थे, बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना करते थे, जिसके कारण इनमें आपसी जो है वो मतभेद चलता था। हर व्यक्ति अपने इष्ट को दूसरे से प्रबल मानते थे, इसलिए एक दूसरे के प्रति है दृष्टि से हम कह सकते कि धार्मिक परिस्थितियाँ इस समय मौजूद थी। अपने धर्म को, अपने इष्ट देव को सर्वोच्च बताने के लिए दूसरे का अनादर किया जाता था। और मंदिरों में भी देखा जाए तो वहाँ छुआछूत की स्थिति भी काफ़ी हद तक थी। कुल मिलाकर धर्म के मामले में जो है वो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की तरह ही परिस्थितियाँ जो है वो व्यक्ति के विकास में
सहायक न होकर बाधा उत्पन्न करती थी। धर्म के नाम पर उनको ठगा जाता था, उनको मूर्ख बनाया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था। लेकिन एक धर्म की सर्वमान्य जो परिभाषा होनी चाहिए, धर्म का एक सर्वमान्य जो सिद्धांत होना चाहिए, पूजा उपासना की जो विधि होनी चाहिए, इससे रीतिकाल का जो लोग थे वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा था, ढोंग की स्थिति थी, लोगों में धर्म जोड़ने का काम नहीं कर रहा था, वो लोगों को बांटने का काम कर रहा था। धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति जो है वो रीतिकालीन समय में थी। अब इसकी बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। लास्ट अपना जो बिंदु है इसमें परिस्थिति में वो है आर्थिक परिस्थिति। आज की जैसे रीतिकालीन जो समय था वो भी कृषि प्रधान था, लोगों की आजीविका का जो मुख्य साधन था इस समय वो कृषि ही था। लेकिन इसके अलावा पशुपालन है, मत्स्य पालन है और विभिन्न प्रकार के रोजगार करके, हाथ की कारीगरी के बहुत सारे काम धंधे करके लोग ही जो है वो अपना जीवन चलाते थे। लेकिन मुख्य रूप से अगर सर्वोच्च पदों की अगर बात करें शासन सत्ता में, तो उसमें जो है वो मुस्लिम लोगों को ज़्यादा अवसर मिलता था, हिंदुओं को कम। केवल हिंदुओं को वही स्थान मिलता था जहाँ कोई हिंदू शासक होता था। केंद्रीय सत्ता मुसलमानों के अधीन थी, इसलिए हिंदू धर्म के जो व्यक्ति थे बहुत ही कम उनको उच्च पदों पर आसीन किया जाता था। उच्च पदों पर आसीन वही हिंदू होते थे जो असल में हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने पूर्ण रूप से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों की चाटुकारिता कह सकते हैं कि जो लोग करते थे उन्होंने ही जो है वो सर्वोच्च पद मुगल काल में हासिल किए थे। आम जनता की अगर बात करें तो आर्थिक रूप से आम जनता की जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी, बड़ी मुश्किल से वो अपना गुजारा चला पा रहे थे। तो ये थे रीतिकाल का नामकरण, उसका समय, उसकी प्रमुख परिस्थितियाँ। अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल को क्या क्या नाम दिया है, हम अपनी अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे रीतिकाल की प्रमुख काव्यगत विशेषताएं, जिसमें अलग अलग बिंदु के अनुसार अलग अलग जो विचार कवियों ने प्रकट किए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एक बिंदु अपने इसमें रीतिकाल में ये भी आता है कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका अध्ययन भी हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे।